तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एनजेएमसी को भंग करके इस जूट मिल को हमेशा के लिए दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राजद द्वारा भाजपा के 9 साल बेमिसाल मुहिम का दिया जा रहा है जवाब। राजद के प्रदेश महासचिव शबनेंद्र कुणाल लगातार चला रहे हैं अभियान। कटिहार में अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राजद भाजपा के 9 साल बेमिसाल मुहिम का जवाब दे रहे हैं। राजद जमीनी स्तर पर इसे भाजपा के अभियान का कार्ड भी मान रहे हैं। इसी के तहत कटिहार में राजद के प्रदेश महासचिव शबनेंद्र कुणाल लगातार अंबेडकर परिचर्चा के मुहिम के साथ गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक लोगों के बीच जाकर अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव शबनेंद्र कुणाल आगामी 2024 में भाजपा के खिलाफ मतदान करने की भी लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 गौशाला में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मौके पर राजद के प्रदेश महासचिव शबनेंद्र कुणाल ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्गों पर चलने का सभी से आह्वान किया। इस दौरान राजद के जिला प्रधान महासचिव विनोद कुमार शाह, जिला सचिव विनोद सिंह के अलावा राजद के कई नेता एवं स्थानीय निवासी मुख्य रूप से मौजूद थे। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। पहुंचा रहे हैं, उनके चिन्हों पर चलने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, आज देश के अंदर में संविधान पर संकट मंडरा रहा है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लागू कर दिया जिससे देश तबाही की ओर जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, देश में दंगा फसाद, देश को खंड खंड करने पर तुली हुई है ये भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से हमारे जो गैर भाजपा की सरकार और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी इस देश को 562 रियासतों को संघर्ष करके जोड़ करके संघ व्यवस्था किया और आज पूरे दुनिया में भारत का एक स्थान है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है। तो ये गैर भाजपा के शासन में हुआ ये शक्तिशाली कंट्री बना और आज इस देश को खंड खंड करने पर तुली हुई है ये सरकार। चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि 3 कृषि कानून के खिलाफ जब पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया तो उस वक्त भाजपा ने उन्हें खालिस्तानी कहा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा साजिश करके जानबूझ करके फेक हिस्ट्री व्हाट्सएप पर नौजवानों को दे करके और एक मुसलमानों के खिलाफ में एक माहौल क्रिएट किया। मुसलमानों पर प्रतीकात्मक नारा देकर मुसलमानों के खिलाफ उनको उकसा करके हिंदू मुसलमान किया। नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी समाज को टारगेट करके वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के में जो मणिपुर का जो इलाका है और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में वहाँ पर भी देश को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही विज़न है कि इस देश में मनुस्मृति मनुवादी विचारधारा को फिर से लाएं। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया था उस संविधान को ख़त्म करें, मनुस्मृति को लागू करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस है वो उसकी जो आप बायलॉज को पढ़िए, उसके जो संविधान है उसको पढ़िए, उसमें एक खास जाति के लोग ही उसका अध्यक्ष संचालक होता है। आरएसएस का जो कार्य करने का जो नियमावली है उसमें महिलाओं को कोई जगह नहीं दिया गया, जिस तरह मनुस्मृति में कोई जगह नहीं था। अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, ये लोग जो काम किया इस देश के अंदर में समाज सुधारने का और दलित पिछड़ा सभी समाज के लिए, और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है
सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, उसको ये ध्वस्त करना चाहते हैं। मनुवादी मनुविस्मृति के दौर से इस देश को ले जाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ ये अंबेडकर परिचर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये लोग जो पर्चा बांट रहे हैं ना, भाजपा के लोग पर्चा बांट रहा है घर घर जाकर, उन पर अंबेडकर परिचर्चा ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और ये पर्चा जो बांट रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल से देश बेहाल है। बेरोजगारी, महंगाई, दंगाई, भाजपाई से लोग तबाह हो गया है। स्थिति भयावह होता जा रहा है। आप किसी भी आदमी से यहाँ बैठे हुए पूछ लीजिए, सबने कहा कि अब भाजपा नहीं चाहिए। एक साल में 15,500 का गैस भराने में लग रहा है, पहले 3,500 रुपया लगता था। 12,000 में बेटी की शादी होती, बच्चों को पढ़ाई में खर्च करते, बीमार माता पिता के इलाज कराते, उस 12,000 में घर की दीवार जोड़ते, वो नहीं हो पा रहा है। सेविंग नहीं है, कोई बीमा में पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, कोई बैंक में सेविंग नहीं कर पा रहा है, कोई भविष्य निधि के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा है, एक धुर जमीन कोई खरीद नहीं पा रहा है, कोई इमारत नहीं बना पा रहा है। बरसात में छत चू रहा है, पैसा नहीं है बनाने के लिए, चूँकि सेविंग नहीं है। रोटी दाल भी महंगा, नमक रोटी पर लाने का काम किया है भाजपा ने। इसके खिलाफ ही अंबेडकर परिचर्चा। ये अंबेडकर परिचर्चा, देखिए, आम आदमी को हम लोग अपनी बातों को बता रहे हैं कि व्हाट्सएप हिस्ट्री पर नहीं जाइए, वास्तविक हिस्ट्री को समझिए। इस देश के भूगोल इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर मत जाइए। आप जीविका, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। बेरोजगारी, आज लोग भटक रहे हैं, 5,000 रुपये पर भी नौकरी नहीं मिल रहा है इस कटिहार की धरती पर। वो भला कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को स्कूलों में, कैसे पढ़ाएगा वो, कैसे अपने माँ बाप के इलाज करेगा, कैसे घर को बनाएगा। तो ये चर्चा तो विषय बन ही गया है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 9 साल में आपने कुछ नहीं किया। 2024 में 10 साल होगा। 10 साल एक बड़ी अवधि होती है। 10 साल में इस देश को बर्बाद करने काम किया। 140 करोड़ जनता गरीब से गरीबी की स्तर से नीचे जा रही है और मात्र देश में 2 आदमी, अडानी और अंबानी, बिल गेट्स के बराबर दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों में शामिल हो गए। क्या देश अंधी है? देश के लोग अंधे? 140 करोड़ जनता समझ रही है और कान से भी सुन रही है। और देख लीजिए आप माहौल बना है। ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया अडानी अंबानी का फाइनेंस किया हुआ कंपनियां हैं। ये सब तो कंपनी के रूप में काम करी। प्रचार किसका करेगा? गोदी मीडिया जब भी प्रचार करेगा, जितना टीवी पर चैनल देख रहे हैं आप, ये सारे चैनल वही काम कर रही है जो मोदी जी चाह रहे हैं, वही काम कर रहा है जो अडानी चाह रहा है, वही काम कर रहे हैं जो अंबानी चाह रहा है, वही काम कर रहे हैं जो अमित शाह चाह रहा है। इस देश में वही काम कर रहे हैं जो भाजपा चाह रही है, आरएसएस चाह रही है। लोगों को मनोवैज्ञानिक असर डाला जा रहा है, लोगों के मन को, दिमाग को कुआं में ढकेलने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग उससे बाहर ही नहीं निकले, दुनिया को समझे ही नहीं और पूरी दुनिया देश में अडानी अंबानी राज करें। देखिए, अंबेडकर परिचर्चा एक बहुत ही कामयाब हो रहा है। हम लोग अनुमंडल में भी किए, प्रखंड में भी किए, पंचायत स्तर पे किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान से हम लोग हर जगह जा रहे हैं। इसमें खासकर युवाओं की भागीदारी भी बहुत हो रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसमें ये जो संविधान को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं, हमें संविधान को बचाना, हमें बाबा साहब के संविधानों को बचाना है। इसलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और बाबा साहब के संविधानों को बताया जा रहा है, क्योंकि संविधान से देश चलता है, ना कि जय श्री राम और जात और पात से या हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलेगा। कब तक आप मूर्ख बनाइएगा? ये हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। आप हिंदू को मूर्ख बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके कि भय दिखा रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम का संख्या ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हिंदू इकट्ठा हो। लेकिन हिंदू भी मूर्ख नहीं ना है। हम जान रहे ये देश मेरा है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। तो आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं तो नुकसान हिंदू का हो रहा है। ये नौजवान को मूर्ख बना के नौजवान के हाथ में ये जय श्री राम का झंडा लगवाने का काम कर रहा है ये आरएसएस है, बीजेपी की सरकार। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगातार जो अंबेडकर परिचर्चा कराया जा रहा है, उसी क्रम में आज गौशाला वार्ड संख्या 2 में हम लोगों ने अंबेडकर परिचर्चा पर आज चर्चा की है। हमारे गौशाला के कम से कम 200 महिलाएं, युवाओं ने आज परिचर्चा को सुना है और सुनने के बाद ये निर्णय भी लिया है कि आने वाले 2024 में फिरकाप्रस्त ताकतों को उखाड़ के हम फेंक देंगे। वैसे ताकत जो हमारे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस ताकत को हम उखाड़ के फेंकेंगे और हमारा लालटेन पहले की तरह जलेगा।